बिहार विधानसभा चुनाव की सभी सीटों के नतीजे हो चुके हैं घोषित। एनडीए ने इस चुनाव में 125 सीटें की हासिल, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर मिली जीत। बिहार में सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हुआ, जिसे 74 सीटें मिली। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल ही उभरी, जिसे 75 सीटें मिली। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को सीटों का नुकसान हुआ और वह तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। बिहार के अलावा अन्य 11 राज्यों की 57 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हुए, जिसमें 57 सीटों में से 40 से अधिक सीटें भाजपा के खाते में और 10 कांग्रेस के पक्ष में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है और कोविड-19 महामारी की आर्थिक तथा सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व को उसकी व्यवस्था में अमूलचमूल परिवर्तन की अपेक्षा। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला लगातार 7वें कारोबारी सत्र में जारी। कोविड-19 के टीके के विकास में फाइजर की सफलता की खबरों के साथ वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच सेंसेक्स 680 अंक की एक और लंबी छलांग लगाई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत मजबूत सैन्य ताकत से विरोधियों को करारा जवाब दे सकता है। भारतीय सैन्य बल बहुत जटिल और अनिश्चित माहौल में काम कर रहे हैं। इस बार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर के बजाय मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई में विधान भवन में दोनों सदनों की विधानमंडल का कार्य मंत्रणा समितियों की बैठक में ये लिया गया निर्णय। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद देने की और कई अन्य मांगों को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने नागपुर में जोरदार किया प्रदर्शन। किसानों की दीपावली अंधेरे में होने से इन प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर दिवाली मनाने पहुंचे थे। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को दिवाली के पहले उनका बकाया 3 महीनों का वेतन दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने उसे 1000 करोड़ रुपए का पैकेज देने का भी निर्णय लिया। दिवाली के मद्देनजर प्रमुख बाजारों में भीड़ बेतहाशा बढ़ गई है। इसे देखते हुए मनपायुक्त राधाकृष्णन बी ने सख्ती के निर्देश दिए। साथ ही मनपायुक्त ने खुद सीताबर्डी मुख्य बाजार, बड़कस चौक, महल, इतवारी, गांधी बाग का किया दौरा। नागपुर जिले में मंगलवार को 238 नए पॉजिटिव मिले और 4 की मौत, जबकि 282 संक्रमित हुए स्वस्थ। साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर 93.70% पर पहुंच चुकी है। तो अब तक 98,744 संक्रमित हुए हैं स्वस्थ।